यह प्रसंग कठोपनिषद के 2वें अध्याय की प्रथम वल्ली से लिया गया है, जिसमें आत्मदर्शन में विघ्न और इंद्रियों की बहिर्मुखता का वर्णन समाहित है। संपूर्ण भूतों में छिपा हुआ वह आत्मा प्रकाशित नहीं होता, वह तो एकाग्र बुद्धि से ही देखा जाता है। एकाग्र बुद्धि का ऐसा कौन सा प्रतिबंध है जिससे कि उसका अभाव होने पर आत्मा दिखाई नहीं देता। अतः आत्मदर्शन के प्रतिबंध का कारण दिखलाने के लिए यह वल्ली आरंभ की जाती है। स्वयंभू अर्थात परमात्मा ने इंद्रियों को बहिर्मुख करके हिंसित कर दिया है। इसी से जीव बाह्य विषयों को देखता है, अंतरात्मा को नहीं। जिसने अमृत की इच्छा करते हुए अपनी इंद्रियों को रोक लिया है, ऐसा कोई धीर पुरुष ही प्रत्यगात्मा को देख पाता है। जो स्वभाव से ही बाह्य अनात्म दर्शन है, वही आत्मदर्शन के प्रतिबंध की कारण रूप अविद्या है, क्योंकि वह उस आत्मदर्शन के प्रतिकूल है। इसके सिवाय अविद्या से दिखलाई देने वाले दृष्ट और अदृष्ट बाह्य भोगों में जो तृष्णा है, उन अविद्या और तृष्णा दोनों ही से जिनका आत्मदर्शन प्रतिबद्ध हो रहा है, वे अल्पज्ञ पुरुष बाह्य भोगों के पीछे लगे रहते हैं। वे मृत्यु के सर्वत्र फैले हुए पास में पड़ते हैं, किंतु विवेकी पुरुष अमृत को ध्रुव अर्थात निश्चल जानकर संसार के अनित्य पदार्थों में से किसी की इच्छा नहीं करते। ब्राह्मण लोग जिसका ज्ञान हो जाने से और किसी वस्तु की इच्छा नहीं करते, उस ब्रह्म का बोध किस प्रकार होता है, इस पर कहते हैं। जिस इस आत्मा के द्वारा मनुष्य रूप रस गंध शब्द स्पर्श और मैथुन जन सुखों को निश्चय पूर्वक जानता है, उस आत्मा से अविज्ञेय इस लोक में और क्या रह जाता है। तुझ नचिकेता का पूछा हुआ वह तत्व निश्चय यही है। वह ब्रह्म अति सूक्ष्म होने के कारण दुर्विज्ञेय है, ऐसा मानकर उसी बात को बारंबार कहते हैं। जिसके द्वारा मनुष्य स्वप्न में प्रतीत होने वाले तथा जागृत में दिखाई देने वाले दोनों प्रकार के पदार्थों को देखता है, उस महान और विभु आत्मा को जानकर बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करता है। तथा जो पुरुष इस कर्मफल भोक्ता और प्राणादि को धारण करने वाले आत्मा को उसके समीप रहकर भूत भविष्य और वर्तमान के शासक रूप से जानता है, वह वैसा विज्ञान हो जाने के अनंतर उस आत्मा की रक्षा करने की इच्छा नहीं करता। निश्चय यही वह आत्म तत्व है। जो मुमुक्ष पहले तब से उत्पन्न हुए हिरण्यगर्भ को, जो कि जल आदि भूतों से पहले उत्पन्न हुआ है, भूतों के सहित बुद्ध रूप गुहा में स्थित हुआ देखता है, वही उस ब्रह्म को देखता है। निश्चय यही वह ब्रह्म है। तथा जो देवतामयी अदिति प्राण रूप से प्रकट होती है, तथा जो बुद्धि रूप गुहा में प्रविष्ट होकर रहने वाली और भूतों के साथ ही उत्पन्न हुई है, निश्चय यही वह तत्व है। तथा गर्भिणी स्त्रियों द्वारा भली प्रकार पोषित हुए गर्भ के समान जो जात वेत्ता अर्थात अग्नि दोनों अरणियों के बीच में स्थित है, तथा जो प्रमाद शून्य एवं होम सामग्री युक्त पुरुषों द्वारा नित्य प्रति स्तुत किए जाने योग्य है, यही वह ब्रह्म है। तथा जहाँ से सूर्य उदित होता है और जहाँ वह अस्त हो जाता है, उस प्राणात्मा में संपूर्ण देवता अर्पित हैं, उसका कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता, यही वह ब्रह्म है। जो ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत संपूर्ण भूतों में वर्तमान है और भिन्न भिन्न उपाधियों के कारण अब्रह्मवत भाषित होता है, वह संसारी जीव परब्रह्म से भिन्न है, ऐसी किसी को शंका न हो जाए। इसलिए यमराज इस प्रकार कहते हैं। जो तत्व इस देह इंद्रिया संघात में भासता है, वही अन्यात देहात से परे भी है, और जो अन्यत्र है वही इसमें है। जो मनुष्य इस तत्व में नानात्व देखता है, वह मृत्यु से मृत्यु को अर्थात जन्म मरण को प्राप्त होता है। एकत्व ज्ञान होने से पहले आचार और शास्त्र संस्कार युक्त हुए मन से ही यह तत्व प्राप्त करने योग्य है। इस ब्रह्म तत्व में नाना कुछ भी नहीं है। जो पुरुष इसमें नानात्व सा देखता है, वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है। मन के द्वारा ही यह एक रस ब्रह्म सब कुछ आत्मा ही है और कुछ नहीं, इस प्रकार प्राप्त करने योग्य है। इस प्रकार उसकी प्राप्त हो जाने पर नानात्व को स्थापित करने वाली
अविद्या के निवृत्त हो जाने से इस ब्रह्म तत्व में किंचित अणुमात्र भी नानात्व नहीं रहता, किंतु जो पुरुष अविद्या रूप तिमिर रोग ग्रस्त दृष्ट को नहीं त्यागता बल्कि नानात्व ही देखता है, वह इस प्रकार थोड़ा सा भी भेद आरोपित करने से मृत्यु को अर्थात जन्म मरण को प्राप्त होता है। जो अंगुष्ठ परिणाम पुरुष शरीर के मध्य में स्थित है, उसे भूत भविष्यत और वर्तमान का शासक जानकर वह उस आत्मा के ज्ञान के कारण अपने शरीर की रक्षा करना नहीं चाहता। निश्चय यही वह ब्रह्म तत्व है। यह अंगुष्ठ मात्र पुरुष धूम्रहित ज्योति के समान है। यह भूत भविष्य का शासक है। यही आज वर्तमान काल में है और यही कल भविष्य में भी रहेगा और निश्चय यही वह ब्रह्म तत्व है। जिस प्रकार दुर्गम स्थान अर्थात ऊंचाई पर वर्षा हुआ जल पर्वतों अर्थात निम्न प्रदेशों में फैलकर नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार धर्मों अर्थात आत्माओं को पृथक प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न देखने वाला मनुष्य उन्हीं शरीर भेद का अनुसरण करने वालों की ओर ही जाता है, अर्थात बारंबार भिन्न भिन्न शरीर भेद को ही प्राप्त होता है। आगे जो विद्यावान है, जिसकी उपाधिकृत भेद दृष्टि नष्ट हो गई है और जो एकमात्र विशुद्ध विज्ञान गणय रस अद्वितीय आत्मा को ही देखने वाला है, उस विज्ञानी मुनि मननशील का आत्मा कैसा होता है यह बतलाया जाता है। जिस प्रकार शुद्ध जल में डाला हुआ शुद्ध जल उसके साथ मिलकर एक रस हो जाता है, उसके विपरीत अवस्था में नहीं रहता, उसी प्रकार हे गौतम, एकत्व को जानने वाले मुनि मननशील पुरुष का आत्मा भी वैसा ही हो जाता है।